दोस्तों, नमस्कार। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानस के नौजवान किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और संपदा होते हैं। अगर वो अपने रास्ते से भटक जाएं, दिशाहीन हो जाएं, गुमराह हो जाएं, तो उसका असर परिवार और समाज दोनों पर पड़ता है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और ये मुद्दा हमारे नौजवान साथियों के साथ जुड़ा हुआ है और मेरे साथ बातचीत के लिए हैं यहाँ पर नामचीन माइंडसेट कोच, स्थापित लेखक, सेहत सलाहकार और मार्गदर्शक, दिल्ली निवासी जनाब आरिफ हुसैन साहब। आरिफ साहब, कार्यक्रम में बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार कमल शर्मा जी आपको भी। जैसा कि हम जानते हैं, आप बताते हैं कैसे तनाव को ताकत में बदला जाए, सोच को कैसे पॉजिटिव यानी सकारात्मक किया जाए और आपने हज़ारों जो नौजवान हैं, जो भटक गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उनको जो दुश्वारियाँ झेल रहे थे ज़िंदगी की, उनको उन दुश्वारियों से निकालने में मदद की, उनकी सोच को बदलने में मदद की और आज उनमें से कई लोग जो हैं, उनका एक बहुत ही शानदार करियर है, वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी है, अचीवमेंट है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे अपने नौजवानों की तरफ से जानना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स की तरफ से वो लोग जिनके घर में नौजवान बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए ये सवाल कि आज के युवा जो हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा मसला कौन-सा है, जिससे वो जूझ रहे हैं? धन्यवाद कमल कमल जी आपका। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आज बात और ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं बताऊँ कि आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं के साथ वो है कि उनका जो मस्तिष्क है, जो उनका दिमाग है, वो एक गिलहरी की तरह काम कर रहा है। कभी इस तरफ भाग रहे हैं, कभी उस तरफ भाग रहे हैं और उसकी वजह है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे पहले जी, क्या होता था कि मार्गदर्शक मार्गदर्शक हमारे टीचर्स होते थे, अध्यापक हमारे जी, पेरेंट्स होते थे और वो कुछ एक रास्ता बताते थे और हम उस पे चल पड़ते थे। जी, और रोकने के लिए हमारे पास, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, तो चाचा, मामा, दादा, दादी सब कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से ध्यान रख रहे होते थे कि जी, कहीं भटक तो नहीं रहा है। आज सही बात है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं मोस्टली और जी, बच्चों को सँभालने वाले कम हैं और जो पेरेंट्स के साथ वो रह भी रहे हैं, वो पेरेंट्स दोनों बिज़ी हैं, कम से कम एक तो बिज़ी है ही अपनी लाइफ़ में। बिल्कुल सही कहा। कमाने में बिज़ी है। तो बच्चे को एक स्कूल और एक सब्जेक्ट जो उसको पढ़ना है, वो तो पढ़ना है। उसके अलावा उसके बाद चॉइसेस बहुत है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और साथ में वो, तो उनका फ़ोकस नहीं है एक तो, जो हुँ, हुँ। एक कंसंट्रेशन चाहिए जी, वो नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं जी, जी, और उनके पास ऑप्शंस बहुत है भटकने के लिए। सोशल मीडिया है, गेम्स हैं, हर चीज़ में उनको शॉर्टकट्स चाहिए। अ, दिखावे में फँस जाते हैं वो और जो उनकी असली ऊर्जा है, जो ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, उसकी बजाय उसमें जाने की बजाय वो बिखर जाती है। और इसलिए वो सक्सेस भी अचीव नहीं कर पाते और क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन उनको है ना, जल्दी कामयाबी चाहिए है, उसकी वजह से जी, वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं। एक स्किल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं किया, एक काम पूरी तरह किया नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और उनको रिजल्ट चाहिए जल्दी। जैसे सोशल मीडिया पे वो देखते हैं 30 सेकेंड्स की रील, वैसे ही उनका अंदरूनी जो दिमाग है, जो उनका माइंडसेट है, वो हो गया कि सब कुछ फटाफट हो जाए और लाइफ में आप जानते हैं कि फटाफट कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही है। अब ये तो बहुत आपने बताया कई सारे बिंदु आपने उठाए, मुद्दे उठाए और बताया कि जो उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं वो कौन-सी हैं। तो उनके सामने जो करियर को लेकर के और अपनी लाइफ़ को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के जो सबसे बड़ा भ्रम है, कन्फ्यूज़न है,
वो कौन-सा है? देखिए, जो सबसे बड़ा भ्रम मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि उनके अपने उनके उनका अपनी लाइफ़ का पर्पज़ या अपनी लाइफ़ का गोल नहीं है कोई। और जो गोल्स आते हैं, जो टारगेट्स वो डिसाइड करते हैं, वो बाहर से आते हैं। और उस वजह से उनका ज़्यादातर ध्यान ये रहता है कि मुझे दूसरों जैसा बनना है। उस हुँ, दूसरे की तरह की गाड़ी चाहिए, दूसरे की तरह हुँ, का घर चाहिए। और कई बार वो कंपेयर करते हैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ़ से, कि उनके जैसी लाइफ़ मुझे जीनी है। और अब इसलिए वो मतलब ये भूल जाते हैं कि, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि मान लीजिए एक मछली है, अब वो ये सोच ले कि उसे पेड़ पर चढ़ना है, उसे पेड़ पर चढ़ने का स्किल आना चाहिए, ठीक है? तो ये तो नामुमकिन जैसी बात है। जी। जबकि उसका असली हुनर क्या है? वो तैरना है। तो लोग जो जो ये यूथ है, जो नौजवान हैं अभी, वो अपने आप को पहचानने की बजाय कि अपनी अवेयरनेस आ जाए, अपने बारे में पता हो कि मेरी क्या वैल्यूज़ है, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, बजाय उसके उस पे ध्यान देने के वो दूसरों को देखते रहते हैं और उससे खुद को कंपेयर करते हैं। और जिसकी वजह से अ, और अब दूसरे का एक रास्ता अलग है, दूसरे की मंजिल अलग है, और इसीलिए वो उसको पा भी नहीं पाते और वो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। अरे साहब, एक वजह ये भी तो है कि जब हमको अपना करियर डिसाइड करना होता है, माता-पिता कहते हैं, आप ठीक से पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। और होता ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। और एक समय ऐसा आता है कि जब साथ के दूसरे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो आगे निकल जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। वो देखते हैं उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो विदेश जा रहा है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है उसकी, और इनके पास कुछ नहीं है, और एक बहुत मामूली सी नौकरी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एहसास कमतरी भी जो उनको होता है, और कहीं न कहीं उनको वो फिर डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। जी, क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, किसी एक मंज़िल की तरफ वो चलने की कोशिश कर जी, रहे हैं, जो अक्सर या तो सोसाइटी सोशल प्रेशर की वजह से आता है, या फिर जो पीयर प्रेशर है, जो उनके कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से आता है, जी, कि भाई मेरा जी, दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ, और वो खुद को पहचानते नहीं। अच्छा, हमारे जो स्कूल क्यूरिकुलम है उसके अंदर भी ऐसा कहीं नहीं समझाया जाता कि वो बच्चे खुद के स्किल्स को पहचाने, खुद को पहचाने कि वो असल में खुद क्या चाहते हैं। तो जैसे अगर हम एक सिस्टम देखें अपना, तो वो सिस्टम भी कुछ ऐसा है जो कि बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है। ठीक है, मैं सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों का भला होता है ना कुछ कर गुजरते हैं। जी। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जो उस सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए क्या? तो ये सवाल खड़ा हो जाता है और वो खुद अपने आप को वो ढूँढते रह जाते हैं, और उस बीच में वो डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेशन जैसे आप बता रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और क्योंकि उनको चाहिए जल्दी-जल्दी सब कुछ, जो जो उनको मिलता नहीं है, जो उनको डिसिप्लिन चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता नहीं है। और ये आज और ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। ये बात भी सही है। अरे साहब, एक चीज़ और ज़हन में आती है कि हमने क्या सफलता के कुछ पैरामीटर्स नहीं बना दिए, और कुछ ख़ास तौर से कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वही पढ़ें। मतलब हमें लगता है कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो आईएएस है, वही सबसे ब्रिलियंट हैं, वही बहुत ही ज़िंदगी के कामयाब लोग हैं। और वो व्यक्ति जो एक मूर्तिकार बनना चाहता है, एक बच्चा जो पेंटर बनना चाहता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ ये मानसिकता है कि उसमें कुछ नहीं है ना? अपनी तुम ज़िंदगी खराब कर लोगे। कई बार ये भी होता है कि टीचर्स और माँ-बाप भी बच्चों को कई बार उसकी नाकामी पर ये कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नाकारा हो। ऐसे शब्दों से बच्चों को कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उनके आत्मसम्मान को, उनके आत्मविश्वास को भी ठेस पहुँचाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बचपन में कही हुई बातें हैं, और इनफैक्ट ये कोचिंग का बहुत बड़ा पार्ट मेरा इसी पर रहता है कि जी, वो जो बातें बचपन में उनको कही गई, उनका कितना असर होता है उनकी लाइफ पर।
इनफैक्ट आप देखेंगे कि पूरी लाइफ वो एक नजरिए के साथ जी रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इनफैक्ट आज ही मैंने वो आर्टिकल लिखा था इसी पर जी बेस्ड। जैसे एक लड़का है जो है ना टॉलेस्ट है क्लास में। अब वो क्योंकि सबसे लंबा है तो उसको क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है हर बार। वो इसलिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे और वो किसी के रास्ते में अड़चन ना डाले, जी। बोर्ड क्लियरली दिखे बच्चों को, है ना, हम्म। टीचर भी ठीक से दिखे। अब वो हम्म। जो जो ये लंबा लड़का है वो पूरी जिंदगी ये सोच के बिता देता है कि उसे किसी के रास्ते में नहीं आना है, उसे किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना है, अड़चन नहीं बनना है और दूसरों को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज उसके दिमाग पे उसकी लाइफ को बदल देती है, पूरी लाइफ पर असर डालती एग्जैक्टली। है। ऐसे ही जो सबसे छोटा है, अब जी। उसे टीचर की नजदीकी मिल रही है, बिल्कुल प्रेफरेंस जाहिर मिल सी रहा है बात हर है। जगह। अब जी। वो उस जी। मानसिकता के साथ बड़ा हो रहा है कि मैं प्रिफर्ड हूँ, मैं खास हूँ, मेरे अंदर कुछ स्पेशल है। जी। अब वो बिल्कुल दूसरों, सही। वो हर जगह उसको, अब दोनों के लिए नुकसान और फायदा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बड़ा होके जो जो लंबा लड़का है वो ये सोच सकता है कि मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। वो एक डायरेक्शन ये कि मुझे दूसरों को प्रेफरेंस देना है, तो अपने आप को भूल कर वो दूसरों के लिए कर रहा होता है, वो गिवर बन जाता है। और जो छोटा है तो वो अपने लिए अच्छा नहीं कर पाएगा, वो इनविजिबल रहेगा जो लंबा है। और जो छोटा है वो हर जगह जहाँ हर जगह वो सोचेगा कि मुझे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और जहाँ नहीं मिलेगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अरे सर, एक चीज़ और मैं जो एक हमारे यहाँ एक दर्रा है जिसमें बच्चों का पालन पोषण होता है। बहुत सारे कम माता पिता जो हैं बच्चों की देखभाल करते हैं। बेसिक जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश नहीं करते टीचर्स। जैसे स्कूल में बुलिंग होती है, कुछ दादा टाइप के बच्चे होते हैं, कई बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों का मन बड़ा बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ऐसे कई केस हुए हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि बच्चों के इस मन को, जो बाद में बड़े भी होते हैं, कई बार कोई गांठ पड़ जाती है, वो उनके साथ बड़ी होती चली जाती है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जी। अ, एक क्लाइंट थी मेरी। अब उनको जी। कहीं से उनके जहन में ये आ गया कि है ना वो कोई भी नया काम नहीं कर सकती, तो उनके मन में यही आता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, है ना। कोई भी उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट लेके आए, नया काम लेके आए, तो उनके दिमाग में जी। पहला थॉट यही आता है कि नहीं कर सकती। अब वो उस थॉट के साथ बड़ी हो रही है। ठीक है, जी। ऐसा नहीं कि उनमें स्किल्स की कमी है, एबिलिटीज की कमी है, लेकिन वो थॉट है पीछे, जिसकी वजह से वो कुछ नया नहीं करती और पुराना बोरिंग हो गया है, या वो एज ज़्यादा हो गई है इसलिए भी नहीं जी। कर पा रही है, या नई जिम्मेदारी आ गई है। तो होगा क्या कि वो नया कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे श्रिंक होती चली जाएंगी। बजाय इंसान एक फैलाव जी। आए, उसका इन्फ्लुएंस बढ़े दुनिया के अंदर, उसकी जगह वो अपने आप को और छोटा महसूस करने लगता है, छोटा होता जाता है। तो ये बिल्कुल होता है। और 0 to 7 ईयर्स, जो 0 से 7 ईयर्स का जो पीरियड है उसके अंदर बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, कि वो सब जी। कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है बिना उसको ये जज करे कि ये सही है गलत है। उसे पता ही नहीं होता, वो सब बिल्कुल। कुछ एब्जॉर्ब कर बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल सही। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि उस टाइम में, उस पीरियड में उसका बहुत ख्याल रखना है कि उसके दिमाग में, हम्म। उसके सामने क्या हो रहा है और उसके दिमाग में क्या बातें जा रही हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो टारगेट डिसाइड करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन टारगेट बदल देते हैं, टारगेट अचीव करने के पहले ही हाँ, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इस इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। ठीक है, एक तो वो खुद को ना पहचानना, और जो उन्होंने टारगेट चूज किया है वो कहीं बाहर से आया है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से आया है, और वो उससे अलाइन नहीं है। जो उनका खुद का कैरेक्टर है, उनकी पर्सनालिटी है, उससे वो अलाइन नहीं है। जी। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उसने देखा
किसी दूसरे को कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है और उसकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हम्म। हुई है, मसल्स है ना? और तो ये भी इंस्पायर होता है और पहले ही दिन जाकर 50 पुशअप लगा देता है, 10 दिन के बाद ये जिम छोड़ देता है। ठीक है, तो जो भी उसने सपने देखे थे कि मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो सब वो भूल जाता है, क्योंकि वहां पर वो जो छोटे छोटे कदमों का जो महत्व है उसको पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, और उसे रिजल्ट चाहिए जल्दी। जो आज का युवा है उसको रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी, और उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, डिसिप्लिन है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं, तो फिर वो अ, उसको क्विट कर देगा। उस जो जो उसने मंजिल सोची थी अपने लिए वो उसको छोड़ देगा बीच में ही, और जब बीच में छोड़ देगा तो उसको कामयाबी हासिल हो ही नहीं पाएगी। आरिफ साहब, हम और आप डिजिटल मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का, और कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसको देखेंगे भी। लेकिन ये आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि डिजिटल मंच जो है, या जो सोशल मीडिया जो है, इसने भी हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं किसी रूप में बहुत प्रभावित किया है, अच्छे में या बुरे में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इन्वेंशन आता है, तो ज़रूरत ये होती है कि हम उसको इस्तेमाल करना सीखें, बजाय इसके कि हम इस्तेमाल हो जाएँ उस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जैसे अब ये इंस्टाग्राम है या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, अब जैसे मेरी 2 बेटी है, अब मैंने उनको खुद बताया कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ और उसमें ऐसा-ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है? इनफैक्ट उनके टीचर्स ने कई बार मना किया कि आप हैं, हम्म। क्योंकि उनका तो रूल बनता है, रूल बन जाता है कि भई सही आप बात। नहीं हो सकते, जी। है ना? बिल्कुल लेकिन सही। तो बेहतर ये है कि उसको छिप के बनाने की बजाय कि वो छिप के बनाए और फिर छिप के चीज़ें करे, उससे अच्छा है कि सब कुछ ओपनली करे और उस टेक्नोलॉजी को उस चीज़ को समझे कि उसको उसका बेहतर उपयोग कैसे करना है। कैसे कह सकते हैं, सही बात है। एक चीज़ और जो मैं जिस तरफ आना चाहता था, क्योंकि आपने बहुत सारे युवाओं की काउंसलिंग की है, ज़िंदगी से जो भटक रहे थे उनका मार्गदर्शन किया है। हेल्थ के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा काम है, आप एक बहुत नामी लेखक हैं, है ना? मैं तो इतने सारे फील्ड हैं आपकी, इसका मतलब कि अपने आसपास के लोगों की गहरी स्टडी, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो मिलते हैं आपको। आपने देखा, मैं युवाओं की फिर से बात कर रहा हूँ कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले लोग शिकार नहीं होते थे, आज के युवा ज़्यादा होते हैं, पहले भी होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो उससे निकलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है। ड्रग्स आज के युवाओं की बहुत बड़ी एक कहते हैं उनका एक बहुत बड़ा शत्रु है। तो माता-पिता भी परेशान हैं, और इसके अलावा दूसरी जो कानूनी समस्या वो तो आती ही आती है, लेकिन एक व्यक्ति अपना जीवन भी, जब उसको अपना करियर बनाने का समय होता है, कुछ सोचने समझने का समय होता है, वो उस समय एक तरह से गुमराह हो चुका होता है। अ, अगर कुछ युवा जिनको इस तरह की आदत है या उस तरफ उनका झुकाव हो रहा है, तो उनको इससे निकालने में माता-पिता, टीचर या और दूसरे लोग, रिश्तेदार क्या मदद कर सकते हैं? कैसे की जानी चाहिए ये मदद? देखिए, आपने मतलब बहुत मुश्किल सवाल पूछा है एक्चुअली मेरे मुझसे, और ऐसे कुछ क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास, कुछ ही जी, है ना? जी। कुछ युवा लोग आए जो एक्चुअली इससे ग्रसित थे, और अ, मैं बता दूं कि बहुत ही सक्सेसफुली वो लोग इससे निकल पाए, साथ में काम करते करते। बहुत। अक्सर हम क्या सोचते हैं, जब जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हम सोचते हैं कि हम उनको बता देंगे, हम उनको कहेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे, तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, या फिर कुछ हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, तो भी हम एक ही टेक्निक यूज़ करते हैं कि उनके हम पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आपको ये जी। करना है, ठीक है? तो एक एज के बाद जो बच्चा है वो सुनना बंद कर देता है। एक्चुअली उसका जो मानसिकता ऐसी हो जाती है कि अंदर से ही एक ब्लॉकेज आ जाता है कि अच्छा, ये आवाज़ से तो जो भी आ रहा है मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि इतना सुन चुके होते हैं, इतनी एडवाइसेस,
इतने सजेशंस बचपन से ही बड़े होने तक उनको मिल चुके होते हैं कि अब वो आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि उनको जाने, उनको सुने और उनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, एक फ़ील गुड हार्मोन होता है डोपामाइन। अब ये डोपामाइन के लिए सस्ते इलाज है, जैसे ड्रग्स हो गया या सोशल मीडिया है, उसमें रील्स है। अब रील से चल के इंसान वीडियोस पे जाता है, पोर्नोग्राफी पे जाता है। तो जिस तरह से आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स से जो जितने युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा पोर्नोग्राफी से जा रहे हैं। ठीक है? और ओके। ठीक है? और ये सब एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अल्कोहल है, ठीक है? एक्सेस अल्कोहल है। तो मतलब कुछ लाइफ में छोटा सा भी कुछ कर लिया, अच्छा कुछ कोई अचीवमेंट कर लिया, तो भी पार्टी के लिए अल्कोहल का सहारा। अच्छा, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी है। जो समझदार लोग हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन जो युवा है वो, है ना, मतलब बह जाते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि उनको सुने, समझे और उनको रास्ते बताए, दिखाए, इनफैक्ट चल के दिखाए कि जो डोपामीन, जो फील गुड हमें चाहिए, उसके दूसरे रास्ते भी हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन देते हैं। ये सारे रास्ते जो है वो शॉर्ट टर्म देते हैं, उनको फटाफट मज़ा आया और फिर उसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, शेम फील करते हैं।